तो आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स के लॉ को पढ़ेंगे। क्या है लॉ? लॉज फॉर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर कोई भी नंबर लिखा हो a की पावर n इंटू a की पावर n, अगर कोई रियल नंबर a है उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है m और दूसरा रियल नंबर a मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है a की पावर n लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं हम a की होल पावर m प्लस n, यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। तो डिवाइड में अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो a टू द पावर हो जाएगा m माइनस n। थर्ड लॉ है m होल पावर n लिखा हो, पावर के ऊपर पावर लगा होगा, a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। पावर के ऊपर अगर पावर लगा हो तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, a की होल पावर m इंटू v की होल पावर m। अगर पावर सेम है तो बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू v की होल पावर क्या हो जाएगा, m। ये सारे जो आपको लॉ पढ़ा रहा हूं मैं वो अपने एट्थ में लगभग वो सारे डिस्कस किए हुए हैं, तब भी एक बार समझ लेते हैं हम लोग इनको। ऐसे लिखा हुआ है a की होल पावर m का nth रूट लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं आप a की होल पावर m की पावर n। अगर यहाँ nth रूट लगा हो इसका मतलब 1 अपॉन n, तो इसे लिख सकते हैं a की होल पावर का पावर के ऊपर पावर लगी हुई मल्टीप्लाई होगा, m का मल्टीप्लाई होगा 1 से, m अपॉन n से आप लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन n। ठीक है। नेक्स्ट, इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर ऐसे लिखा हो a की होल पावर रूट लगा है उसके ऊपर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है nth रूट है, nth रूट का मतलब a की पावर 1 अपॉन n। ठीक है। तो इन लॉ पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पता है पावर्स सेम है, तो बेस का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कौन सा लॉ लगेगा, फोर्थ लॉ लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 की होल पावर 5। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 की होल पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर, देखिए डिवाइड बाई 2 की पावर 3 है, और मतलब 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो डिवाइड में क्या होती है, पावर्स माइनस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, और 3 माइनस 5 2 की पावर हो जाएगा -2, और 2 की पावर -2 को 1 अपॉन 2 की पावर 2, ऊपर पावर माइनस के नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। क्लियर। नेक्स्ट और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 6 की होल पावर 1/3, तो पावर्स के ऊपर पावर लगी, पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 6/3, 6/3 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल्स है, कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। पहले मैं एक बार इन लॉज को एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। क्या है, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, बेस सेम है तो पावर्स मल्टीप्लाई में क्या होंगी, ऐड होंगी। बेस सेम है तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। a की पावर m की होल पावर n लिखी हुई है, पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है, तो पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। a की पावर m इंटू v की पावर m है, पावर सेम है तो बेस का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। a की पावर m की होल पावर क्या लिखा हुआ है, होल पावर है nth रूट, nth रूट का मतलब पावर 1 अपॉन n, तो पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। तो इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए।
तो अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है एवल्यूट करने में फर्स्ट पार्ट दे रखा है 7⁻² इंटू 7⁻3। कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ लिखा हुआ है 7⁻2 है इंटू 7 की पावर कितना है 3 है। इससे बेस सेम है, ऐड होंगी 7 की पावर हो जाएगा 2 + 3, 7 की पावर हो जाएगा 2 + 3 मतलब 5। कौन सा लॉ लगाता है यहाँ, सिंस ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल ए की पावर m प्लस n। क्लियर, समझ पाए आप लोग। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड वो डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 करेंगे। डिवाइड में पावर्स क्या होती है, माइनस होती है, तो 2 की पावर हो जाएगा 8 - 3 और 2 की पावर 8 - 3 कितना हो जाता है, 2 की पावर हो जाएगा 5 और 2 की पावर 5 होता है 32। अगर आप चाहें यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं 7 की पावर 5, 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ कौन सा लॉ लगा था, सिंस आपको पता है ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, तो डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस, ए की पावर m माइनस n। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा ए 3⁻² की होल पावर कितनी है 3, पावर के ऊपर पावर होगा मल्टीप्लाई पावर का, तो 3 की पावर हो जाएगा 2 × 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 और 3 की पावर 6 हो जाएगा 3 की पावर 4 होता है 81 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 बन जाए 9, 9 2 7 to 9। और यहाँ कौन सा लॉ लगाया था आपका, ए की पावर m की होल पावर n इक्वल ए की पावर m। ये लॉ आपको समझ में आ रहे होंगे, इनके यूजेस भी समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसान से लॉज हैं, आप लोग आराम से इनके क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज के दूंगा, वो आप ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 3/5 की होल पावर -3। जब पावर निगेटिव हो तो जिस पे पावर लगी उससे रेसिप्रोकल करेंगे, आपकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे लिख लूंगा मैं 5/3 की होल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5/3 अलग लगाएंगे अपॉन 3 की पावर 3 अलग लगाएंगे। 5 की पावर 3 होता है 125, 3 की पावर 3 होता है 27। तो कौन कौन से लॉ लगे थे यहाँ, एक तो लॉ था यहाँ a/v की होल पावर -m लिखा हो तो इसे v/a की होल पावर m लिख सकते हैं। एंड दूसरा लॉ क्या था यहाँ, a/v की होल पावर m लिखा हो तो इसे a की पावर m डिवाइडेड बाई v की पावर m लिख सकते हैं। क्लियर, नंबर फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिएगा 1/2 की होल पावर कितना है 5 है, मल्टीप्लाइड बाई -2/3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 की होल पावर -1। पहली बात जो है ये है कि 1 की पावर 1/2 की पावर 5 है, क्या करेंगे अलग अलग पावर्स लगाएंगे। इसका मतलब क्या है 1 की पावर 5 लगाएंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 की पावर 4 लगाएंगे, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3/5 और -1 है, रेसिप्रोकल करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 1 की पावर 5 कितना रहेगा 1 रहेगा, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, -2 की पावर 4 है। अगर पावर निगेटिव वैल्यू के ऊपर पावर अगर इवन लगी हो, इवन नंबर्स तो जानते हैं आप 2 4 6, अगर इवन पावर लगी हो तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और लगी हो तो हमेशा निगेटिव आएगा। तो यहाँ इवन पावर है 4 है पावर, तो नंबर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी कि पॉजिटिव साइन तो आएगा ही आएगा। और 2 की पावर 4 कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 होता है 81 इंटू 5/3, तो 16 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 होल डिवाइडेड बाई
81 का जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 243 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। लास्ट वन है 6 पार्ट है आपका 2 की पावर 55 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 18। बेस सेम है 2 की पावर 55 इंटू 2 की पावर 60, बेस सेम है पावर ऐड होंगी तो 2 की पावर हो जाएगा 55 प्लस 60 माइनस 2 की पावर 97 प्लस 80। 2 की पावर ऐड होगी पावर कितना हो जाएगा यहाँ 5 150 माइनस यहां भी कितना हो जाएगा 2 की पावर 150 सेम नंबर से आंसर आ जाएगा 0। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी 2 की पावर बेस सेम का पावर से ऐड हुई 2 की पावर 150 माइनस 2 की पावर यहाँ भी पावर 97 को और 18 को ऐड करो 150 2 की पावर 115 पॉजिटिव है माइनस है 2 की पावर 115 तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हुए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ सिंप्लीफाई करना है किसे हमें 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/3। आपको पता है बेस सेम है पावर मल्टीप्लाई में ऐड होंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 एलसीएम बेस एलसीएम लेंगे 3 आएगा 2 प्लस 1 3/3 से 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है आपका 3 की होल पावर 1/5 की होल पावर कितनी है 4 है तो पावर के ऊपर पावर लगा है पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर हो जाएगा 4/5। ठीक है सेकंड हो गया। थर्ड क्या है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 1/3। डिवाइड में पावर क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं 7 की पावर हो जाएगी 1 माइनस 1/3 डिवाइड में एक पावर m अपॉन a की पावर n डिवाइड में पावर क्या हो जाते हैं माइनस बेस सेम था 1/5 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे 5 और 3 का कितना आएगा 15 माइनस करोगे एलसीएम लोगे 15 आएगा तो इसके मल्टीप्लाई करें माइनस 5 3 माइनस 5 तो यहाँ होने वाला है 7 की पावर हो जाएगा माइनस 2/15 और 2/15 से मतलब जो हमारा है माइनस है तो चाहे तो आप नीचे ले आएंगे आपको पता है जब नेगेटिव पावर हो तो रेसिप्रोकल करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/17 की पावर 2/50। क्लियर ये भी आपका आ चुका है थर्ड हो गया। फोर्थ आपका 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 17 की पावर 1/5। अब देखिए पावर सेम है तो क्या होगा बेस का मल्टीप्लाई होगा कौन सा लॉ लगेगा यहाँ एक लॉ मैंने आपको बताया था a की पावर m b की पावर m a b की होल पावर m तो यहाँ ये लॉ लग जाएगा ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 17 की होल पावर 1/5 और 13 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 17 3 जा हो जाएगा 51 5 कैरी 17 बन जा 17 और 5 22 2 to 1 की होल पावर 1/5 ये भी आपका आंसर आ चुका है। एक और क्वेश्चन दिया है इफ a इक्वल है 2 b इक्वल है 3 देन फाइंड करना है a की पावर a प्लस b की पावर b। तो अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी 2 तो 2 की पावर 2 प्लस b की वैल्यू कितनी 3 3 की पावर 3 2 की पावर 2 कितना होता है 4 3 की पावर 3 होता है 27 3 की पावर 3 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे 3 3 9 3 27 कितना हो जाएगा यहाँ 31 ये हो गया। अब a की पावर भी है यानी कि 2 की पावर कितना है 3 है
प्लस v की पावर a, तो v की वैल्यू कितनी है 3 की पावर a, पावर की जगह कितना लिखना है a, और a की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, कुल मिला के 17, a की पावर b, a की पावर b का मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये भी हो गया। यहाँ हो जाएगा a अपॉन b की होल पावर a, a की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3 की होल पावर a, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 2, a अपॉन b की होल पावर m लिखा है, ऊपर पावर अलग लगाएंगे नीचे अलग लगा देंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना था 4 अपॉन 3 की पावर 2 कितना था 9, 4 अपॉन 9। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन मैं ऐसे एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। अगर ऐसे लिखा हो 36 की होल पावर 1/2, तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है। 36 को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर करेंगे आप, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये पावर 2 1/2। तो इसे आप देखेंगे पेयर बन रहा है, यहाँ इसके पेयर बनना है, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 इंटू 6 की होल पावर 1/2, 6 को क्या लिख सकते हैं इंटू होल पावर 1/2, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। और कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है एंड रिमूविंग रेडिकल साइन। अब ये रेडिकल साइन से मतलब क्या है, तो जो क्यूब रूट लगे होते हैं आपके, स्क्वायर रूट लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -4 की पावर -5 की होल क्यूब रूट लगाए, यहाँ भी 16 का होल क्यूब रूट लगाए, तो इन्हें क्या कहेंगे रेडिकल साइन कहेंगे। एंड नेगेटिव इंडेक्सिस, नेगेटिव इंडेक्सिस का मतलब नेगेटिव ये जो पावर्स लगे हुए हैं इनसे मतलब है वेयर एवर दे अकर, जहां भी नेगेटिव पावर्स दिख रहे हैं या क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दिख रहे हैं उनको आपको रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले 64 की होल पावर 1/3 है, 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 की होल पावर 1/3। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको पता है इसे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, पावर के ऊपर पावर लगाए तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो कितना हो जाएगा 6/3, 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, तो पावर हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 में 4। पहला आपका हो चुका है। सेकंड 125 की होल पावर -1/3 है, सबसे पहले इसे पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/125 की होल पावर 3, तो 1/125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर कितना है 1/3। देखिए 125 को लिखेंगे हम 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3, होल पावर कितनी है 1/3, 3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/5। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा 64/25 की होल पावर -3/2। सबसे पहले पावर नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/64 की होल पावर 3/2। जब पावर नेगेटिव हो तो बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 64/25 का रेसिप्रोकल करोगे 24/65, वो से 24/25/64 हो जाएगा। क्लियर, 64/25 था, रेसिप्रोकल करेंगे 25/64 हो जाएगा, पावर नेगेटिव थी पॉजिटिव हो जाएगी। इससे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 अपॉन इसे 8 की पावर 2 की होल पावर 3/2, और आपको पता है इसे m की पावर है, की पावर है, पावर सेम है, बेस इसे लिख सकते हैं 5/8 की होल पावर, इसके ऊपर भी 2 लगा था, इसके ऊपर भी 2 लगा है, तो इसे 5/8 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, और होल पावर कितना लिखा हुआ है 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करोगे पावर्स का तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा 5/8 की पावर कितना हो जाएगा 3, तो 5/8 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125 अपॉन 8 की पावर 3 हो जाएगा 512। क्लियर हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारा 1/क्यूब रूट लिखा हुआ है और 4 की पावर -5 है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ 4
की पावर की होल पावर, ये जब क्यूब रूट लिखा है लिख सकते हैं 1/3। तो 4 की पावर, पावर का पावर से पावर के ऊपर पावर है, पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, 4 की पावर हो जाएगा -5/3। जब नीचे -5/3 ऊपर जाके +5/3, तो 4 की पावर हो जाएगा 5/3। लास्ट पार्ट है फिफ्थ हमारा, 25 की पावर है -1/3 इंटू 16 की पावर है 1/3। आपको पता है क्यूब रूट लगाइए, तो इसका मतलब क्या है 1/3। तो इसे आप पावर नेगेटिव है, इसे लिख सकते हैं 1/25 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3। 16 की होल पावर कितनी है 1/3। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, वहां ऊपर जो है 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ उसे, कि होल पावर 1/3 होल अपॉन इसे 5 इंटू 5 की होल पावर 1/3। क्लियर हुआ? आपको पता है जब स्क्वायर रूट करते हैं तो पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट करते हैं तो 3 बनाते हैं। क्यूब रूट लगाए तो 3 इकट्ठा करेंगे, जब 3 इकट्ठा कर लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 तो बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास 2 की पावर 1/3 होल अपॉन। अब आपको पता है कि यहां अगर एक और 5 होता तो 3 इकट्ठे हो जाते, जब 3 इकट्ठे हो जाते तो ये बाहर भी आ सकते थे। तो आपने क्या किया, चाहे तो कर सकते हैं और ना चाहे तो ऐसे ही लिखा लेते हैं 25 की पावर 1/3, पावर सेम है, इसके पावर 1/3, इसके पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/25 की पावर 1/3। क्लियर? ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर के खत्म होते ही, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करिएगा। जो भी डाउट्स होते हैं अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। काफी सिंपल टॉपिक था, अगर आपको समझ नहीं आता तो दोबारा वीडियो लेक्चर देखिएगा, कोशिश करिएगा करने से, अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।